हेलो एवरीवन। आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। आज से हम सीजी करंट अफेयर्स वाली वीडियो के साथ साथ एक अलग से नेशनल करंट अफेयर वाली वीडियो भी अपलोड करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीजीपीएससी और व्यापम के लिए छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के साथ साथ नेशनल करंट अफेयर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम अलग से भी नेशनल करंट अफेयर वाली वीडियो डेली अपलोड करेंगे। आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस जून 2022 में किस दिनांक को मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। सही जवाब है 30 जून। प्रत्येक साल 30 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने क्षुद्र ग्रह के खतरे को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए 30 जून 2017 से अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाने की घोषणा की थी। दरअसल 3 जून 1908 को रूस की तुंगस्का नदी के पास बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था। क्लियर है? तुंगस्का नदी के पास। अगला प्रश्न, मानव रहित यान अभ्यास यानी हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का भारत के किस राज्य में एकीकृत परीक्षण रेंज का सफल उड़ान परीक्षण किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ओडिशा। मानव रहित यान अभ्यास यानी हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का ओडिशा स्थित चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से 29 जून 2022 को सफल उड़ान परीक्षण किया गया। हमारा अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में कॉलीवुड के कौन से कलाकार ऑस्कर के लिए आमंत्रित पहले तमिल अभिनेता बने? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है सूर्या। सूर्या तमिल अभिनेता है और इन्हें ऑस्कर में प्रतिष्ठित एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। अगला प्रश्न, देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक फिल्म बनाई जा रही है। इस फिल्म का टाइटल निम्नलिखित में से क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन देखिए। सही जवाब है मैं रहूं या ना रहूं, ये देश रहना चाहिए। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर एक फिल्म बनाई जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर एक फिल्म बनाई जा रही है जिसका टाइटल मैं रहूं या ना रहूं, ये देश रहना चाहिए है। फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने इस फिल्म का मोशन पोस्टर रिलीज कर इस बात की जानकारी दी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में फ्रांसीसी संसद के निचले सदन की पहली महिला स्पीकर चुना गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 येल ब्राउन पीवेट। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के मध्यमार्गी गठबंधन की येल ब्राउन पीवेट फ्रांसीसी संसद के निचले सदन की पहली महिला स्पीकर चुनी गई। खलीज टाइम्स ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में दक्षिण कोरिया की कौन सी पहली कोविड वैक्सीन को स्वीकृति मिली? सही जवाब है ऑप्शन 3 स्काई कोविविन। दक्षिण कोरिया के खाद्य और औषधि सुरक्षा मंत्रालय ने हाल ही में कहा कि सरकार ने देश की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन स्काई कोविविन के उत्पादन और बिक्री की स्वीकृति दे दी है। अगला प्रश्न, व्यवसायी पुनीत बालन और कौन लोकप्रिय गायक रैपर अल्टीमेट खो खो लीग की 6ठी टीम के मालिक बने? देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है बादशाह। अल्टीमेट खो खो में बॉलीवुड का एक नया रंग जुड़ गया है। लोकप्रिय गायक बादशाह तथा प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, डेवलपर और खेलों में रुचि रखने वाले पुनीत बालन मुंबई फ्रेंचाइजी के सह मालिक के रूप में लीग में शामिल हो गए हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में इस्पात मंत्रालय ने किसकी मदद से पीएम गति शक्ति पोर्टल पर खुद को शामिल किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन 1 भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ध्यान देंगे, इस्पात मंत्रालय ने पीएम गतिशक्ति पोर्टल नेशनल मास्टर प्लान पोर्टल पर खुद को शामिल कर लिया है। यह भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स की मदद से किया है। इसने इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सीपीएससी के सभी इस्पात संयंत्रों के जियो लोकेशन को अपलोड करके डेटा का पहला चरण तैयार किया है।
ध्यान दीजिए, इस्पात मंत्रालय अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन इन सीपीएससी के सभी खानों के जियो लोकेशन को भी अपलोड करने की प्रक्रिया में है। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन से देश ने सह मेजबानी के साथ संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन शुरू किया है? सही जवाब है केन्या और पुर्तगाल। ऑप्शन 2 सही है। केन्या और पुर्तगाल की सह मेजबानी के साथ 5 दिवसीय संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन शुरू हुआ है। दुनिया भर के 130 से अधिक देशों के नेता दुनिया के महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों की सुरक्षा पर एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता खोजने के लिए 5 दिनों तक विचार विमर्श करेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। महासागर सम्मेलन ऐसे महत्वपूर्ण समय में हो रहा है जब विश्व के समक्ष सतत विकास लक्ष्य हासिल करने के लिए नवाचारी और पर्यावरण अनुकूल समाधान तथा संरचनागत बदलावों की चुनौतियां हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में आगामी इंडिया केम 2022 के कौन से संस्करण के आयोजन की तैयारी बैठक की गई है? सही जवाब है ऑप्शन 3 12वीं। रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में आगामी इंडिया केम 2022 के 12वें संस्करण में आयोजन की तैयारी बैठक की अध्यक्षता की। इस वर्ष के संस्करण का विषय है विजन 2030, भारत के निर्माण में रसायन और पेट्रो रसायन का योगदान। मनसुख मंडाविया ने इंडिया केम 2022 के 12वें संस्करण के लिए विवरणिका का भी विमोचन किया। बैठक में रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा और फिक्की के अन्य सदस्यों के साथ सचिव आरती आहूजा तथा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। मैं जो भी पॉइंट्स को बोल रही हूँ आपको ध्यान से सुनना है, बिल्कुल भी इधर उधर आप ध्यान नहीं करेंगे, सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन 2 29 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस 29 जून को विश्व स्तर पर मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस उष्णकटिबंधीय देशों की अनूठी चुनौतियों और अवसरों को उजागर करते हुए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की असाधारण विविधता का जश्न मनाता है। स्टेट ऑफ द ट्रॉपिक्स रिपोर्ट 29 जून 2014 को 12 प्रमुख उष्णकटिबंधीय अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग के परिणाम स्वरूप जारी की गई थी। इसके बाद 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रिपोर्ट के प्रकाशन की वर्षगांठ पर 29 जून को हर साल उष्णकटिबंधीय दिवस के रूप में मनाए जाने का आह्वान किया गया। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।